हाँ बच्चा, आज हम फिर उपस्थित हैं अपने सेशन हिंदी में, सामान्य हिंदी कंपटीशन एग्जाम। तो कारक चल रहे हैं बेटा, कारक। तो आज हम संबंध कारक पे बात करते हैं। संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका प्रयोग होता क्या है, आप समझते ही होंगे कि संबंध कारक, शायद थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि संबंध कारक क्या होता है। तो ये कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो आज मैं संबंध कारक पे बात करता हूँ। कारक हम पढ़ा रहे हैं, पिछले वीडियो में बहुत सारे कारक पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम संबंध कारक पे बात करते हैं कि संबंध कारक क्या होता है, ठीक है। संबंध कारक का प्रयोग कब होता है, या मैं कैसे पता लगता है, या मैं कैसे जानकारी या कैसे ज्ञात होता है, या कब ज्ञात होता है कि यहाँ संबंध कारक है या कोई अन्य कारक का प्रयोग किया गया है। तो हम संबंध कारक पे बात करते हैं। मेन बेटा सीन जो मेन रोल होता है यहाँ होता है। आप थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, आपके समझ में आ जाएगा। किसी तरीके की कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। इसमें क्या है, संबंध कारक, कारक कोई सा भी होगा उसका नाम लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है। ग्रीन से नहीं करना है, काले से करना है, ठीक है। आपको समझना है खाली। तो इसमें क्या है, संबंध कारक की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता या प्रतीत हो, बेटा उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। इसमें क्या है, संबंध कारक की बात चल रही है। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। मैं एक बार फिर इस पे पहुंच रहा हूं। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संबंध होता है ना, संबंध या लगाव। अब इसमें मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, उनको समझना है। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, अनीता सुरेश की बहन है, तो क्या हो रहा है, अनीता कौन है, सुरेश की बहन है, तो संबंध बन रहे हैं, संबंध या लगाव है, संबंध है, क्यों, भाई बहन है, ठीक है। संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। अनीता सुरेश की बहन है। अनीता कौन है, सुरेश की बहन, भाई बहन है, संबंध हुआ इनमें। अब ऐसे ये अनिल अजय का भाई है, अनिल कौन है, अजय का भाई, क्या हुआ, संबंध बना इनमें, संबंध हुआ नहीं हुआ। अनिल अजय का भाई है, संबंध कारक है इसमें। यह है उमेश की कलम है, कलम किसकी है, उमेश की, क्या हुआ, संबंध हुआ, संबंध बना इनमें। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो मैंने लिए हैं, आपको थोड़ा गहराई से समझना है। एक बार मैं फिर ऊपर जाऊंगा दोबारा संबंध कारक पे। तो इस पे हम बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये उमेश की कलम है, कलम किसकी है, उमेश की, क्या हुआ, दोनों में संबंध हुआ, बना बनता दिखाई दिया, ये संबंध नहीं हुआ इनमें। अब मैं दोबारा फिर इस चीज पे आ रहा हूं, संबंध कारक क्या है, इस चीज को आप समझ जाइए तो उम्मीद कर सकता हूं कि इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें इतनी कठिनाई नहीं होगी। इसमें क्या है, संबंध कारक की बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या है, संज्ञा या, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। एक बार मैं फिर आ रहा हूं, इस पे पहुंच रहा हूं। संज्ञा, संबंध कारक की मैं बात कर रहा हूं, संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां आइए आप, मतलब इनके उदाहरण पे आइए। इसमें क्या है, अनीता सुरेश की बहन है, अनीता सुरेश की बहन है। अनीता कौन है, सुरेश की बहन है, तो भाई बहन है, दोनों में संबंध है नहीं, भाई बहन के संबंध है नहीं इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अनिल अजय का भाई है, अनिल अजय का भाई है, अनिल कौन है, अजय का भाई है, अनिल कौन है, अजय का भाई है, तो भाई भाई हुए, संबंध हुए नहीं हुए।
अब ऐसे ये उमेश की कलम है, ये उमेश की कलम है। उमेश की क्या है? कलम। किसकी? उमेश की। क्या हुआ? संबंध हुए, संबंध बने दोनों में। तो इसका आशय या तात्पर्य बेटा ये होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके ये चीज समझ में आ गई कि क्या संबंध कारक, संबंध कारक क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मेन सीन बेटा यहाँ होता है, मेन रोल होता है यहाँ होता है। इसको आप थोड़ा गहराई से समझिए, बिंदास तरीके से, मस्त निश्चिंत होकर समझिए, निश्चिंत होकर समझिए। इस चीज को समझने में इतनी कठिनाई या इतनी समस्याएं आपके आगे नहीं आएंगी। इस चीज को समझिए, मेन रोल या मेन सीन यहाँ होता है। इसको समझिए कि ये संबंध कारक क्या कहना चाहता है, इसका आशय क्या है, ये क्या बताना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, ये क्या पूछना चाहता है या क्या कहना चाहता है हमसे, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो आप इसको समझिए। ये इसको जब आप समझ जाएंगे तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, तो ये बता देता है ना कि इसमें किस चीज का हमें प्रयोग होगा, कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, किस कारक में क्या क्या होता है, ये सब हमें बता देता है, ये संकेत या निर्देश देता है हमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको संबंध कारक बताया। ये कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये उच्च स्तर की परीक्षाओं में भी आता है और निम्न स्तर की परीक्षा में आता है। ठीक है, तो आप मन लगा के इसको पढ़ाई करिए, हल्के में ना ले इसको, ये बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि सर की वीडियो, आपके मन में ये विचार होता होगा और विचार होना भी चाहिए, आपके मन में ये विचार होता होगा या विचार उत्पन्न होता होगा और विचार उत्पन्न होना भी चाहिए। आपके नहीं, किसी और भी विद्यार्थियों या किसी अन्य विद्यार्थी के मन में ये विचार उठता होगा जो ये चीज देखता होगा कि सर की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखो हाँ, मानता हूँ मैं वीडियो बहुत लंबी होती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पढ़ाई के मामले में शॉर्ट मेरी समझ से तो नहीं चलना चाहिए। क्यों? आप जितनी गहराई में जाते हैं, जितनी गहराई से आप पढ़ते हैं, तो उतना ही गहरा आप वहां से सीख के आते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, जितना आप मेहनत से पढ़ते हैं ना, जितना गहराई से पढ़ते हैं, उतना ही गहराई से वहां से आप लेके भी आते हैं क्या ज्ञान, उतना ही गहराई से आप हासिल भी करते हैं वो चीज। तो इसलिए वीडियो मेरी लंबी हो जाती है और एक एक चीज में बेटा आपको समझाता हूँ बिंदास तरीके से, इसलिए ये वीडियो लंबी हो जाती। तो इसमें आप अपने मन के अंदर मत ये बैठाइए कि सर की वीडियो बहुत लंबी है, ये है वो है। ठीक है, वो अपने अपने मन की बातें हैं, हर विद्यार्थी की सोच अलग होती है, लेकिन टीचर होते हैं, उनका उद्देश्य होता है विद्यार्थी को पढ़ाना, और ऐसे पढ़ाना कि प्रत्येक विद्यार्थी उस चीज को समझ जाए, मंद बुद्धि वाला भी, मध्यम बुद्धि वाला भी और बेटा मंद बुद्धि वाला भी, मतलब तेज भी, तेज से नीचे वाला भी, ठीक है, और नीचे वाले से और नीचे वाला भी। तो उनका, प्रत्येक टीचर का यही उद्देश्य होता है कि उनकी पढ़ाई हुई चीज प्रत्येक बच्चा सीख जाए, पढ़ने वाला भी, मतलब तेज भी और कमजोर भी। तो ठीक है, आज ही हमने आपको संबंध कारक बताया। संबंध कारक क्या है, इसका प्रयोग कब होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ठीक है, अगर मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये सेशन आपकी समझ में आया होगा या ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।